गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं रणधीर सर। हम आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लाइन चार्ज। कोई लाइन चार्ज है, देखिएगा थोड़ा समझिएगा। कोई एक लाइन चार्ज है इस तरह से जो एक्स एक्सिस में रखा हुआ है। दिस इज द लाइन चार्ज। हम पिछले वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों को लाइन चार्ज के बारे में बताए थे। लाइन चार्ज और सरफेस चार्ज और वॉल्यूम चार्ज के बारे में डिस्कशन किए थे। तो वही यहाँ पर एक लाइन चार्ज है। अभी हम लाइन चार्ज पर डिस्कशन कर रहे हैं। दिस इज़ द लाइन चार्ज, है ना। और जो सपोज कर लो कि ये एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये माइनस एक्स एक्सिस, है ना। इस पे रखा हुआ है और इसका जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज है, सपोज कीजिए कि दिस मतलब चार्ज इज पॉजिटिव, हम पॉजिटिव मान लेते हैं। दिस मतलब चार्ज ऑन दिस लाइन इज द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ओवरऑल द चार्ज। ये एक ऐसा चार्ज है जो इन्फिनाइट लेंथ का चार्ज है। ये लाइन चार्ज है, एक लाइन चार्ज है जो इन्फिनाइट लेंथ का है। इसका लेंथ इन्फिनाइट है, बहुत ही बड़ा है। अब कहता है कि ये पॉइंट P पर, ये कोई एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पर जो यहाँ से सपोज कर लो कि बाई डिस्टेंस की दूरी पर है, जो यहाँ से सपोज कर लीजिए कि बाई डिस्टेंस की दूरी पर है, बाई डिस्टेंस की दूरी पर है। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यही निकालना है। वही कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लाइन चार्ज। अभी हम बात कर रहे हैं इसके परपेंडिकुलर। ये लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर पॉइंट P है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अगर ये इन्फिनाइट लेंथ का लाइन चार्ज है। तो वही देखिए, वही पर कुछ पॉइंट लिखे हैं। कंसीडर एन इन्फिनाइट लेंथ ऑफ लाइन चार्ज विथ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा। क्या है इसका चार्ज डेंसिटी? इसका कितना है? लेमडा दिया हुआ है। चार्ज डेंसिटी लेमडा एज शोन इन द फिगर, जो फिगर में दिखाया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस ऑफ बाई फ्रॉम इट। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ पे? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है? बाई डिस्टेंस पे अवेलेबल है। क्या प्रोसेस है, क्या आखिरकार क्या कैसे निकाला इसमें जाता है? तो देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें कि सपोज कर लो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे एक dx का स्ट्रिप काट लो। एक किसका भाई? ये एक dx लेंथ का स्ट्रिप काट लो, ठीक है। और इस पे चार्ज आप मेजर कर लीजिए। क्या कीजिए भाई, क्या कीजिएगा? द चार्ज ऑन स्मॉल लेंथ, जो स्मॉल लेंथ है dx, उस पे चार्ज कितना है? तो उसको हम बराबर dq मान लेते हैं। तो dq बराबर कितना होगा जी? तो dq बराबर होगा लैम्डा इंटू dx होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा के बारे में हम पिछले ही वीडियो लेक्चर में बताए हैं कि लैम्डा बराबर क्या होता है? चार्ज अपॉन लेंथ होता है। क्या होता है जी? चार्ज अपॉन लेंथ होता है ना, चार्ज अपॉन लेंथ होता है। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा, इस रीजन में जो चार्ज होगा, जो dx रीजन हम कंसीडर किए हैं, उस केस में जो चार्ज होगा, तो वो चार्ज कितना होगा? तो वो dq के बराबर होगा। और dq बराबर क्या होगा दोस्त? dq बराबर होगा लैम्डा इंटू dx होगा, लैम्डा इंटू dx, ठीक है ना। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे यहाँ पे जो चार्ज मिलेगा, जो dx लेंथ है, इसका जो चार्ज है उसको हमने dq बोला और dq बराबर हुआ लैम्डा इंटू dx हुआ, लैम्डा इंटू dx। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। इस dx लेंथ के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इस dx लेंथ के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले इसको हम इस पॉइंट को, इस चार्ज को इस यहाँ से मिलाते हैं। इस चार्ज को यहाँ से हम मिलाते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं दोस्त? इस चार्ज को यहाँ से मिलाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये लेंथ कितना होगा दोस्त? पहले ये देखिएगा, दिस इज द, ये एक क्या बन रहा है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। इसका नाम दे दो, दिस इज द m एंड दिस वन द n, ठीक है। तो ये लेंथ क्या होगा? तो ये क्या होगा? ये हाइपोटेनस होगा। तो इसका जो लेंथ होगा क्या होगा दोस्त? स्क्वायर रूट कितना होगा? बोलो, x स्क्वायर होगा और प्लस बाई स्क्वायर होगा। x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर होगा। दिस इज द बाई एंड दिस वन द x, दिस वन द x। ये x यहाँ से, ये x यहाँ से, मानो यहाँ से
यहाँ से x दूरी पर है, दिस इज द x डिस्टेंस, यहाँ पे x डिस्टेंस, दिस इज द x एंड दिस वन द y होगा ये। तो ये PMN एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जिसमें इसका लेंथ कितना है, ये है, जिसमें इसका लेंथ कितना है दोस्त, ये है ना। तो यही हो रहा है। अब हमको मेनली निकालना है कि इस पॉइंट के कारण, इस पॉइंट चार्ज, इसको एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। एक dx लेंथ है तो dx का तो लेंथ बहुत छोटा होता है, तो ये इस चार्ज के कारण dx पे जो चार्ज है, जो dq चार्ज है, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो देखिए बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू किसके कारण जी, ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू dq चार्ज। एक्चुअली में हम करने वाले क्या है, हम ये करने वाले हैं कि इस पॉइंट पे जो चार्ज है, इस रीजन में जो चार्ज है, जो dx लेंथ में जो चार्ज है, इसके द्वारा हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना। इसके द्वारा यहाँ पर क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। उसके बाद इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। ऐसा काम हम पहले भी किए थे, है ना, ऐसा काम हम सब पहले भी करते थे। क्लास 11th में थे तो उसमें भी निकालते थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में और क्या क्या चीज़ निकालने में सब काम किए थे। तो यही काम यहाँ भी करना है, कि dx लेंथ के कारण जो चार्ज है वो dq है, तो इस dq चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम बताए थे कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज समझो रखा हुआ है, यूनिट पॉजिटिव का, किसका, यूनिट पॉजिटिव का। तो यही यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम DE मान लेते हैं। तो DE बराबर क्या होगा दोस्त, DE बराबर क्या होगा, तो DQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। और जहाँ पर R का वैल्यू कितना है, दिस इज R, इसको मान लो क्या भाई, दिस इज R, इसको क्या मान लो, R मान लो। तो यहाँ पर जो होगा ये बराबर होगा DQ के ऊपर कितना पुट होगा दोस्त, बताइएगा, DQ के ऊपर कितना पुट होगा, तो ये होगा। तो लैम्डा इंटू dx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर। R कहने का मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के कारण जो DQ यहाँ पर चार्ज होगा, इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू इतना आएगा, ये आएगा, ठीक है ना। डायरेक्शन किधर की ओर होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा। इसका जो डायरेक्शन होगा, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता है। कब, जब ये पॉजिटिव होता है, तब। कहने का मतलब कि जब लाइक चार्ज रहेगा, हम बताए थे ना, लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। तो अगर लाइक चार्ज रहेगा तो ये क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, मतलब इधर की ओर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर होगा दोस्त, समझिएगा थोड़ा, ये इससे बाहर की ओर जाएगा, दिस इज द DE, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ DE। किसका डायरेक्शन, DE का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन जी, DE का डायरेक्शन, है ना, दिस इज द DE, ये है, ये D डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रेडियली आउटवर्ड है। इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, इधर से बाहर। रेडियली आउटवर्ड करने का मतलब बाहर की ओर। मान लो कि ये एंगल बना रहा है थीटा, ये भी एंगल क्या बनाएगा दोस्त, थीटा बनाएगा। क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा, है ना, क्या बनाएगा, थीटा बनाएगा। अब ये चीज़ समझ में आया होगा आप लोगों को कि ये एंगल अगर थीटा बना रहा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा बनाएगा। अब थोड़ा समझिए, देखिए, थोड़ा पॉइंट को समझिएगा कि देखिएगा क्या होगा कि ये जो DE है, इसका कंपोनेंट तोड़िए। तो एक कंपोनेंट तो दोस्त आप लोग इसके इधर तोड़ सकते हैं, एक कंपोनेंट इधर क्यों टूटेगा, क्या भाई, DE कॉस थीटा होगा ना। और एक कंपोनेंट क्या होगा, एक कंपोनेंट इस पे परपेंडिकुलर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्या होगा, DE साइन थीटा होगा, D साइन थीटा होगा। देखिएगा ऐसा, ये जो DE है, ये एंगल थीटा बन रहा है, तो ये जो DE है, एक कंपोनेंट इधर की ओर टूटेगा, कितना, D cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर की ओर टूटेगा, कितना, D sin थीटा। पॉइंट क्लियर, D sin थीटा। अब समझिए थोड़ा आगे, देखिएगा
कि जिस तरह का आपको चार्ज यहाँ पर मिला है x डिस्टेंस पर, अगर x डिस्टेंस हम इधर की ओर मूव करेंगे तो यहाँ पर भी एक चार्ज मिलेगा। क्या होगा कि जिस तरह का एक चार्ज आपको यहाँ पे मिला है, जिस तरह का एक चार्ज आपको यहाँ पर मिला है, यहाँ से थोड़ा सा इक्वली डिस्टेंस पे बनाते हैं। जिस तरह से आपको एक चार्ज यहाँ पर मिला है x डिस्टेंस पे मिला है, वैसा ही एक चार्ज सेम टू सेम चार्ज इधर से अगर आप आइएगा x डिस्टेंस, x डिस्टेंस इधर की ओर आइएगा ना, तो यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है एक चार्ज dx लेंथ, dx का, ठीक है, dx का x ही डिस्टेंस पे। तो यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से भी अगर आप निकालना चाहिएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस रीजन पे, इस पॉइंट पे, तो ये इसका डायरेक्शन किधर की ओर, इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा, ये भी डी होगा, क्योंकि ये भी dx का है, ये भी dx का है ना। तो इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर हुआ, इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके बाहर आउटवर्ड होगा जी। कैसा होगा भाई, आउटवर्ड होगा। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये सब थोड़ा सही से बनाइएगा आप लोग, तो थोड़ा सा नोट्स आपका सही बनेगा। नोट्स सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर नोट्स आपका सही रहेगा तो आपको कैलकुलेशन बाद में रिवीजन करने में डायरेक्शन आउटवर्ड, डायरेक्शन कैसा, आउटवर्ड, डायरेक्शन कैसा दोस्त, आउटवर्ड। अब देखो यहाँ पर ये भी एंगल क्या बनेगा, ये भी एंगल थीटा बनेगा, ये भी एंगल क्या बनेगा दोस्त, थीटा बनेगा, है ना। तो इसका भी कंपोनेंट टूटेगा, तो एक कंपोनेंट यहाँ पर टूटेगा, तो एक कंपोनेंट इसका जब यहाँ पर टूटेगा तो एक यहाँ पर मिलेगा क्या, डी कॉस थीटा ही मिलेगा जी। लेकिन इसका जो एक कंपोनेंट होगा वो तो इधर की ओर टूटेगा, तो ये क्या मिलेगा, डी साइन थीटा मिलेगा। दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस वन द वर्टिकल कंपोनेंट, दिस वन द वर्टिकल कंपोनेंट। ऐसा इसमें बहुत सारा पॉइंट मिलेगा, ऐसा ये dx लेंथ का जो एक हम यहाँ पर कंसीडर किए हैं, यहाँ पर dx लेंथ का जो कंसीडर किया है, ऐसा बहुत सारा मिलेगा। जैसा इधर मिलेगा वैसा ही इधर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जैसा चार्ज इधर की ओर मिलेगा वैसा ही चार्ज इधर की ओर मिलेगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डी इधर की ओर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से आउटवर्ड इधर की ओर। इसका कंपोनेंट एक यहाँ टूटेगा, इसका कंपोनेंट एक यहाँ टूटेगा, इसका कंपोनेंट एक इधर की ओर टूटेगा, इसका कंपोनेंट एक इधर की ओर टूटेगा। तो यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है एक दूसरे के बराबर है, लेकिन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है कौन सा बचेगा, ये भी देखिए डी, इसका भी कंपोनेंट यहाँ पर आया डी कॉस थीटा, और इसका भी कंपोनेंट यहाँ पर आया डी कॉस थीटा, है कि नहीं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा, लेकिन वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, है ना, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इस बात पॉइंट को समझिएगा, जैसा पॉइंट यहाँ पे मिला वैसा ही पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। और जब इन दोनों का हम कंपोनेंट्स तोड़ेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल है और अपोजिट है, इसलिए टोटल हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। जबकि टोटल वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये सब के सब देखिए जुड़ते चला जाएगा, होगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पर या पहले आप यहाँ तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा, क्या होगा भाई, फ्रॉम द मैथमेटिकल एनालिसिस, from the mathematical analysis, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो रहा है, इक्वल और अपोजिट हो रहा है, मतलब जीरो होगा। अरे देखो ना भाई, ये इधर से इधर क्यों लगा और ये इधर से इधर क्यों लगा, तो रिजल्टेंट कितना हुआ, रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। डायरेक्ट लिख देते हैं जीरो, कोई दिक्कत नहीं। कितना होगा, जीरो होगा ऐसा। जो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा दोस्त, जीरो होगा। लेकिन वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं होगा, है ना। तो आप देखिएगा, तो ये हमको समझ में आया, क्या समझ में आया कि हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड सारा का सारा क्या होगा भाई, देखो इस पॉइंट पे खोजे तो एक इसका इधर मिला, एक और इस पॉइंट का इधर मिला, तो ये दोनों के बराबर। कहीं और मिलेगा, कहीं और खोजेंगे तब
तब भी बराबर होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल पॉइंट होगा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सिमेट्रिकल पॉइंट है। यहाँ पर जो पॉइंट है और यहाँ पर पॉइंट है, दोनों का सिमेट्रिकल होगा, तो दोनों का जब कंपोनेंट टूटेगा तो एक वो इधर की ओर, एक वो इधर की ओर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कितना होगा, 0 होगा। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट 0 नहीं होगा। समझिएगा इस बात को। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा कि रिजल्टेंट वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये क्या होगा, बराबर होगा, बोलो। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन बाई लिख देते हैं। दिस इज द, ऐसे करके यहाँ पर लिख दिएगा, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस वन द बाई एक्सिस। ऐसे करके आपको बना देना है, ताकि ये समझो कि इसको आप समझ लीजिए कि ये रिप्रेजेंटेशन हो गया कि इधर की ओर जो है वो एक्स एक्सिस में है और वर्टिकल ऊपर की ओर जो है वो बाई एक्सिस में है। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का काम करता है। तो जैसे देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ई एक्स का वैल्यू कितना होगा जी, 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स कंपोनेंट कितना होगा, 0 होगा। लेकिन बाई कंपोनेंट में क्या होगा, बाई कंपोनेंट में देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, देखिएगा। ये तो भाई देखो, एक को यहाँ पर लिए तो एक को यहाँ पर लिए, तो यहाँ पर 2 ठो मिला। यहाँ पर क्या मिला, डी कॉस थीटा प्लस फिर मिला डी कॉस थीटा, मिला जी, फिर मिलेगा। देखो अब मान ले कि यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट लेते, तो ऐसा ऐसा बहुत सारा मिलता। तो ये हमेशा समेशन बढ़ते चल जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा, तो ये लेंथ कितना है, इन्फिनाइट का। आप दिमाग थोड़ा लगाइए, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस पर a को मिला dx, फिर यहाँ से यहाँ पर भी तो dx का मिलेगा, यहाँ से यहाँ भी dx मिलेगा। ऐसा ऐसा कितना dx मिलेगा, इन्फिनाइट। कितना dx मिलेगा जी, इन्फिनाइट को मिलेगा, है कि नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाई होगा, इसको आप समेशन करने से अच्छा क्या होगा, इंटीग्रेट कर दो। क्या भाई, डी कॉस थीटा का इंटीग्रेट कर दो। क्या चीज से, डी कॉस थीटा से। जैसे इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, इंटीग्रेशन किसे कहते हैं, इंटीग्रेशन इज द समेशन ऑफ अ स्मॉल स्टेप्स। छोटा छोटा स्टेप, छोटा इसके कारण मिला, फिर इसके कारण मिलेगा, ऐसा सब बहुत सारा इन्फिनाइट को मिलेगा। यहाँ पर देखो, ये इसके कारण मिला, यहाँ पर आपको, फिर कुछ यहाँ पर होगा इसके कारण भी मिलेगा, फिर यहाँ पर होगा इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यहाँ पर होगा इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यहाँ पर होगा इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो ऐसा ऐसा समेशन कितना मिलेगा, अप टू द इन्फिनाइट। अप टू कितना मिलेगा जी, इन्फिनाइट को मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। तो जब ऐसा समेशन आ जाता है, ऐसा समेशन आ जाता है जो बहुत ज़्यादा नंबर में होता है, तो इसको इस तरह से समेशन नहीं किया जाता है, बल्कि इसको क्या कर दिया जाता है, इंटीग्रेट कर दिया जाता है। ये इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट द समेशन ऑफ अ स्मॉल स्टेप्स। स्मॉल स्टेप्स के कारण जो समेशन होता है उसको रिप्रेजेंट क्या करता है, इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है। आप छोटा छोटा समेशन नहीं कीजिए, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। पॉइंट क्लियर ना, क्या कीजिए, इंटीग्रेट। तो पहले आप यहाँ तक लिखिएगा, फिर आगे हम बात करते हैं, लेकिन पहले आप यहाँ तक कर लीजिए, लिख लीजिए अच्छा से, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर हम बात करते हैं डी ई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन बाई कंपोनेंट में, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर देखिए डी, चलिए भाई, तो अब देखिएगा, अब हम बात करते हैं ई बाई का। तो ई बाई बराबर क्या होगा, और ये डी है, डी जो हम निकाले थे, डी बराबर लैम्डा इंटू डी एक्स बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो डी बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, डी कॉस थीटा है ना, तो डी के ऊपर क्या होगा, बोलो, लैम्डा इंटू डी एक्स होगा ना जी, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, इंटू क्या चीज, कॉस थीटा होगा। दिस इज द कॉस थीटा एंड दिस वन द डी। छोटा छोटा स्टेप के समेशन को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसलिए हमने ऐसा काम किया। अब देखिएगा किसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो dx के रिस्पेक्ट में। तो dx क्या है, इधर तो ये तो इन्फिनाइट लेंथ का था, तो dx का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, माइनस इन्फिनाइट, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, प्लस इन्फिनाइट। तो इसका जो लिमिट होगा कहाँ से होगा, माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक होगा। x बराबर माइनस इन्फिनाइट से लेकर कहाँ तक, प्लस इन्फिनाइट तक
होगा, यही होगा। अब देखिए इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। जैसे देखो भाई, जैसे ये लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें कांस्टेंट है तो बाहर निकाल दो, तो ई बाई बराबर होगा, देखिएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा को भी बाहर रखो, इंटीग्रेशन देखिएगा x बराबर माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक, x बराबर कहाँ तक जी, प्लस इन्फिनाइट तक, है ना। ऊपर क्या बचेगा दोस्त, dx बचेगा, क्योंकि लैम्डा कॉस्ट तो बाहर आ गया, लैम्डा और कॉस्ट बाहर आ गया। नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ गया। अब यहाँ पर देखिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा ना। अब देखिए एक प्रॉपर्टीज होता है कि कोई फंक्शन अगर माइनस ए से लेकर ए तक एफ एक्स रहेगा, आई इंटू डी एक्स रहेगा, तो इसको आप 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, लेकिन कब ये होता है प्रॉपर्टी, ये तभी प्रॉपर्टीज होता है जब ये एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है तब, f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है तब। तो यहाँ पर देखिएगा अगर x के यहाँ पर आप माइनस एक्स पुट कीजिएगा, x के यहाँ पर ये प्रॉपर्टी का देखिए इसमें इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि x के यहाँ पर अगर आप माइनस एक्स पुट कीजिएगा तभी ये एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पर देखो ये प्रॉपर्टीज कब ये प्रॉपर्टीज होता है, ये डिफरेंट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टीज होता है, मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा प्रॉपर्टीज होता है, यही प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टीज होता है कि अगर कोई फंक्शन f माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर है, f माइनस एक्स अगर एफ एक्स के बराबर है, तो अगर a माइनस ए से लेकर प्लस ए तक एफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम 2 इंटू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। और एक पॉइंट और सुन लो भाई, एक पॉइंट, इसको देखो, इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे नहीं लिखो, इसको यहाँ पे नहीं लिखो, इसको यहाँ पे लिख दो। कब ऐसा होगा दोस्त, जब f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होगा तब ऐसा होगा। लेकिन इसका वैल्यू 0 भी होता है, कब? जब f माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए। इसको थोड़ा समझिएगा दोस्त, कि ये जो वैल्यू है इसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा कि इसका जो वैल्यू होता है, ये जो इंटीग्रेशन है माइनस ए से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स, इसका एक वैल्यू होता है 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर ए तक एफ एक्स डी एक्स। कब ही होता है? जब f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होता है तब। और इसका वैल्यू 0 भी होता है, कब होता है? जब f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होता है, तब इसका वैल्यू क्या होता है दोस्त? 0 होता है। तो 2 वैल्यू इसका होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x है, x के यहाँ पर अगर आप माइनस एक्स पुट कीजिएगा तो माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, तब तो ये फर्स्ट रूल को वैल्यू ये करेगा, वैल्यू होगा। कैसे होगा देखिएगा, जिस देखिए यहाँ पर एफ एक्स बराबर क्या है दोस्त, यहाँ पर एफ एक्स बराबर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो ये बाई तो कॉन्स्टेंट, दिस इज द हाइट, दिस वन द कॉन्स्टेंट, बाई द कॉन्स्टेंट। वेरिएबल कौन है? एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब हम इसमें पुट करते हैं एक्स बराबर माइनस एक्स, तो क्या होगा? एफ माइनस एक्स होगा तो क्या होगा? 1 अपॉन माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस बाई स्क्वायर, यानी क्या होगा दोस्त? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो ये तो फिर एफ एक्स के ही बराबर हो गया ना, ये किसके बराबर हो गया? एफ एक्स के बराबर हो गया, यानी ये फर्स्ट वाला फार्मूला वैलिड होगा इस पे। तो यहाँ पर जो ई बाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बाई कंपोनेंट, बराबर होगा लैम्डा बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा इंटू, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से लेकर इन्फिनाइट तक। यहाँ पर क्या होगा दोस्त? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और अब यहाँ पर देखो, यहाँ 2 से 2 देखो कट गया, ये 2 दूनी के 4 कट गया दोस्त, कटा ना। तो यहाँ पर जो ई बाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बाई कंपोनेंट, बराबर लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा ना, इंटीग्रेशन। अब इस कॉस को अंदर कर दो, कॉस थीटा इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, लेकिन कहाँ से कहाँ? 0 से लेकर इन्फिनाइट तक, पॉइंट क्लियर? 0 से लेकर कहाँ तक दोस्त? इन्फिनाइट तक होगा। देखिए एकदम सिंपल है, इसको हम इसमें चेंज कर दिए इस प्रॉपर्टीज के हिसाब से। ये माइनस इन्फिनाइट से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक था, तो ये 0 से इन्फिनाइट तक चला गया इस प्रॉपर्टीज के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद ये आप पहले यहाँ तक आप उतार लीजिए, फिर हम इंटीग्रेशन का काम आगे करते हैं। चलिए कीजिएगा।
चलिए दोस्त अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं इस ट्रायंगल में पी एम एन एम में इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें दोस्त? पी एम एन में। किसमें? पी एम एन में, है ना। टैन थीटा निकालते हैं। टैन थीटा बराबर क्या होगा? दिस एम एन, मतलब एम एन। अब बाई क्या होगा? ये परपेंडिकुलर बाई बेस, ये होगा इस केस में बेस, यानी क्या होगा भाई? पी एम होगा, यानी एक्स अपॉन बाई होगा। तो इसीलिए एक्स बराबर क्या होगा? बाई इंटू टैन थीटा होगा। बाई इंटू टैन थीटा होगा, देखिएगा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं इसको हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो dx बराबर क्या होगा जी? तो बाई इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा होगा। बाई इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमको dx है, हमको यहाँ पर क्या है? dx है। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर है, सब जगह वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा समझिएगा कि यहाँ पर लोअर लिमिट कितना है, x का वैल्यू कितना है? 0। अगर हम पुट करते हैं इस केस में, पुट करेंगे x बराबर 0, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? पुट करेंगे x का वैल्यू और थीटा का वैल्यू हमको निकालना। पुट करेंगे x और x का वैल्यू और थीटा का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो x का वैल्यू लोअर में क्या है? सबसे पहले क्या है? 0 है। तो इसमें अगर हम 0 पुट करते हैं तो थीटा का वैल्यू भी क्या होगा? 0 होगा। tan 0 होता है, थीटा का वैल्यू 0 होगा। फिर हम पुट करते हैं इन्फिनाइट। x का वैल्यू कितना पुट करते हैं? इन्फिनाइट। यहाँ पर इन्फिनाइट कब होगा? जब थीटा का वैल्यू कितना होगा? π/2। tan π/2 का वैल्यू कितना होता है? इन्फिनाइट होता है। तो अब देखिएगा, अब थोड़ा समझिएगा, ये जो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है, ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन अभी देखिए बदल जाएगा। ई बाई बराबर होगा लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटीग्रेशन। अब देखिएगा, जहाँ 0 है वहाँ क्या लिखाएगा? 0 डिग्री लिखाएगा। लेकिन जहाँ इन्फिनाइट है वहाँ पर क्या लिखते हैं? π/2 लिखते हैं। लिख दिए। जहाँ पर कॉस थीटा है वहाँ पर कॉस थीटा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई इंटू जहाँ पर dx है, तो इस dx के ऊपर क्या लिखाएगा? ये लिखाएगा। क्या लिखाएगा भाई? बाई इंटू सेक स्क्वायर थीटा आई इंटू डी थीटा लिखाएगा। अब बट्टा, अब देखिएगा थोड़ा आगे, बट्टा जहाँ पर x है, x के यहाँ पर क्या लिखाएगा दोस्त? ये लिखाएगा, यानी स्क्वायर है तो बाई स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब प्लस यहाँ पर क्या है? बाई स्क्वायर है तो यहाँ पर भी बाई स्क्वायर लिखाएगा। देखिए, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना है। अरेंज मतलब λ/2πε0 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 तक, है ना। क्या होगा? देखिएगा, बाई होगा यहाँ पर, और एक सेक स्क्वायर थीटा है, एक कॉस थीटा है, तो ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ सेक थीटा बचेगा। सेक थीटा इंटू डी थीटा बचेगा और बटा। क्योंकि सेक थीटा को आप लिख सकते हैं ना क्या, कि 1/cos स्क्वायर थीटा, तो एगो कॉस से कॉस कट जाएगा तो एगो तो कॉस बचेगा। देखिए, इसको मिला के हम एगो सेक थीटा लिखे हैं, इसको और इसको मिलाकर हम क्या लिखे? एगो सेक थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है? बराबर 1 होता है। तो इसमें तो स्क्वायर है, यानी 2 सेक थीटा है, तो एक सेक थीटा के साथ ही मल्टीप्लाई होकर 1 हो गया, तो एक तो सेक थीटा बचेगा ना जी। तो वही तो लिखे हैं, बाई सेक थीटा इंटू डी थीटा। और नीचे देखिए, यहाँ पर बाई स्क्वायर, यहाँ भी बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं भाई? 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा? एगो बाई से एगो बाई कट जाएगा, ई बाई से एगो बाई कट जाएगा, कटेगा ना। तो ये जो ई बाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बाई कंपोनेंट बराबर λ/2πε0 इंटू इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक क्या होगा दोस्त? सेक थीटा इंटू डी थीटा अपॉन यहाँ पर क्या होगा? बाई होगा। अब देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है दोस्त? 1 होता है। यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा। यानी जहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा, वहाँ पर आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो नीचे एगो बाई था, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। तो एगो सेक से देखो, ऊपर भी एगो सेक है, नीचे भी सेक है, तो एक ये सेक से एक सेक कट जाएगा, कटेगा। बोलिए, कटेगा? कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ तक उतारिए, फिर आगे बात करते हैं।
चलिएगा देखिएगा, इतना करने के बाद क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बाई कंपोनेंट बराबर होगा, क्या होगा दोस्त, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाई 2 तक होगा ना। ऊपर क्या, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ थीटा बचा, और नीचे बाई बचा। ऊपर क्या बचा दोस्त, देखिएगा ऊपर क्या बचा, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ थीटा बचा, और नीचे क्या बचा, बाई बचा, इंटू नीचे सेक थीटा बचा। तो बाई भी तो कांस्टेंट है, तो इसको भी तो बाहर निकाल दो, इसको क्यों कर रहे हैं, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बाई इंटीग्रेशन, और 1/सेक को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, 0 से लेकर कहाँ तक दोस्त, पाई बाई 2 तक होगा ना। अब चलिए देखिए, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बाई, और देखिएगा कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस का इंटीग्रेशन साइन, कहाँ से, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो अब चलिए इसमें क्या करते हैं, अपर, चलिए तो अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, तो पहले तो यहाँ पर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन बाई कंपोनेंट बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई इंटू अपर लिमिट साइन पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट साइन 0, है ना। साइन पाई बाई 2 करने का मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। यानी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बाई कंपोनेंट बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बाई, दिस इज द बाई, दिस बन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बाई कंपोनेंट। समझे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ किधर की ओर, ऊपर की ओर, क्योंकि इधर की ओर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा, इधर की ओर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। इस पूरे रॉड के कारण ये जो लाइन चार्ज डेंसिटी है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपवार्ड में होगा। किधर की ओर होगा जी, अपवार्ड में होगा। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर मिलेगा, अपवार्ड में मिलने वाला है। पॉइंट क्लियर ना, किधर की ओर मिलने वाला है, अपवार्ड में मिलने वाला है। यहाँ तक पहले लिखिएगा, फिर नीचे 1-2 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे, ठीक है ना। पहले यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। चलिए तो अब देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा निकल के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, निकल के आया इलेक्ट्रिक फील्ड बाई कंपोनेंट में, बाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलता है, बाई डायरेक्शन में कितना है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बाई, इंटू क्या है, बाई है ना। तो यहाँ पर देखिए लैम्डा क्या है भाई, जहाँ पर लैम्डा क्या है, लैम्डा है चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कैसा चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब इसका डेंसिटी है ना। फिर देखिएगा बाई क्या है दोस्त, बाई क्या है, तो बाई है क्या, इस पॉइंट पर जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं, और इस लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लाइन चार्ज है वहाँ से दूरी, डिस्टेंस बिटवीन लाइन चार्ज and point where electric field is determined, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको यही निकल के आता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इस पूरे लाइन चार्ज का, अगर ये हॉरिजेंटल लाइन चार्ज रखा हुआ है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वर्टिकली ऊपर में मिलता है, वर्टिकली अपवार्ड मिलता है। थोड़ा समझिएगा, हॉरिजेंटल में रखा हुआ है, किधर मिला, वर्टिकली अपवार्ड, यहाँ पर ये पॉइंट पे लिख लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्टिकली अपवार्ड, पॉइंट के लिए ना, वर्टिकली अपवार्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मिला, किधर मिला, वर्टिकली अपवार्ड में मिलता है, ठीक है। तो एक अब थोड़ा समझिएगा, ये तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, ये तो हम पहले ही बता चुके थे, ये तो आप लोग लिख लिए होंगे। अब थोड़ा सा बस एक पॉइंट और है, थोड़ा एक बस समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर लाइन चार्ज हॉरिजेंटल लाइन में रखा हुआ था, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवार्ड मिला। अगर सुनो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से दोस्त, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर वही लाइन चार्ज इस तरह से रखा हुआ रहेगा वर्टिकल पोजीशन में,
अगर वही लाइन चार्ज है, सेम लाइन चार्ज है, ठीक है ना, सेम लाइन चार्ज है, इस पे भी प्लस दिया हुआ है चार्ज, कितना दिया हुआ है जी, प्लस चार्ज दिया हुआ है, और ये है इस कंपोनेंट में, दिस इज द बाई एक्सिस एंड दिस वन द माइनस बाई एक्सिस, है ना। और अगर आपको निकालना रहेगा इस पॉइंट P पर, यहाँ से P पॉइंट पे निकालना रहेगा, P पॉइंट पे, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना जी, एक्स एक्सिस में मिलेगा, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस वन द बाई एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगा, एक्स में। सुनो ध्यान से, अगर लाइन चार्ज वर्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा, एक्स एक्सिस में। और इस केस में अगर ये डिस्टेंस कितना है, एक डिस्टेंस मान लो कि स्मॉल एक्स है, कितना है जी, स्मॉल एक्स है, तो इस केस में अगर एक्स का जो वैल्यू होगा वो होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स होगा, इंटू एक्स होगा। ये लाइन चार्ज हॉरिजेंटल पोजीशन पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल मिला, ये लाइन चार्ज वर्टिकली रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजेंटल मिलेगा, किधर मिलेगा, हॉरिजेंटल, और जिसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, लेकिन ये किधर की ओर होगा। अब देखो इसको, देखो अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखना चाहो तो यहाँ पर वेक्टर लगा दो और यहाँ पर ए बाई कैप करके ऐसे लगा दो, मतलब इसका यूनिट वेक्टर किधर, बाई एक्सिस की तरफ। इसमें अगर ऐसे वेक्टर लगा दो और यहाँ पर लिखो ए एक्स कैप, ये एक्स कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस वन रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर को, ये यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आप इसको, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर आप वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई एक्सिस की तरफ। अगर इस केस में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा दोस्त, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजेंटल पोजीशन में रहेगा तो ये मिलेगा वर्टिकल पोजीशन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो अगर लाइन चार्ज रहेगा हॉरिजेंटल में तो मेरा वो मिलेगा वर्टिकल में, अगर लाइन चार्ज वर्टिकल रहेगा तो कैसे मिलेगा, ये मिलेगा, है ना। तो यही आप लोगों का है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। इसको आप लोग थोड़ा बढ़िया से नोट कर लीजिए, इस पर हम कुछ सवाल भी करवाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसका थियोरेटिकल पार्ट आई होप कि आप लोगों को एकदम 100% क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे ये होता है, ठीक है ना। छोटा छोटा जो पार्ट होता है dx जैसा ऐसा इन्फिनाइट होगा, तो इन्फिनाइट को जोड़ा नहीं जाता है, ये छोटा छोटा स्टेप को जोड़ा नहीं जाता बल्कि इसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है। इंटीग्रेशन का यही डिफिनीशन है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का डिफिनीशन होता है कि समेशन ऑफ अ स्मॉल पार्ट्स, समेशन ऑफ जो स्मॉल पार्ट, छोटा छोटा पार्ट होता है उसको जो जोड़ते हैं, जोड़ने के प्रोसेस क्या बोलते हैं, समेशन बोला, इंटीग्रेशन बोला जाता है, ठीक है। तो आप इस व्यू से यहाँ पर कर सकते हैं। दिस वन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर का है पोर्शन, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स एक्सिस, अगर ये वर्टिकल होगा तो ये एक्स एक्सिस पे होगा। पॉइंट क्लियर ना। तो यही दोनों है, आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, आप लोग सही से इसको कर लीजिए। इस पर फिर कुछ सवाल करवाएंगे, फिर आगे बात करेंगे, ठीक। थैंक यू, आज इतना ही दूर तक।